तो गाइस वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल थिंग। अभी मैं खजुराहो के साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में से एक टेम्पल में विज़िट कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट टेम्पल है आज का, और इस ट्रिप का लास्ट टेम्पल है एक्चुअली। इसका नाम है बीजा मंडल टेम्पल और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। आप देख पा रहे हैं ये टेम्पल 1100 AD का 1000 या फिर 1100 AD का बना हुआ टेम्पल है, और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल पूरा नहीं बन पाया था। आप देख सकते हैं अभी भी ये टेम्पल रून्ड है। This temple is fully ruined and it was excavated in 2002 and 2003 and it was found that कि ये टेम्पल ऑलरेडी इतना रून्ड है कि इसको एक्सकेवेट करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसका एक्सकेवेशन भी रोक दिया था। ये देखिए जितना भी एक्सकेवेट किया है वो सारा आपके सामने है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ तक आने की मतलब जो रास्ता है वो भी नहीं है ठीक, कार वगैरह नहीं आ सकती, 4 व्हीलर नहीं आ सकती, मैं पैदल ही आया हूँ। और ये देखिए ये सारे रूम्स हैं बीजा मंडल टेम्पल के। और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल खजुराहो का सबसे बड़ा टेम्पल हो सकता था, मतलब बड़ा इन द सेंस मीन्स लेंथ में 34 मीटर्स का, 34.6 मीटर्स का हो सकता था। और जो यहाँ का जो अभी का सबसे बड़ा टेम्पल है इसको छोड़ करके, उसका नाम है कंदारिया महादेव टेम्पल। बेसिकली उसकी जो लेंथ है वो 34 मीटर्स की है और इसकी लेंथ है 34.6 मीटर। तो अगर ये टेम्पल सही सलामत होता तो ये टेम्पल सबसे ज़्यादा बड़ा होता खजुराहो का। आप ये देखिए ये पूरी साइट इज़ फुली रून्ड एंड यही मुग़लों का किया धरा है ये। मतलब मुग़लों को शर्म भी नहीं आई थोड़ा सा भी ये करते करते में। एक्चुअली मुग़लों की नस्लें ऐसी हैं, हर चीज़ को तोड़ो फोड़ो, ठीक है, और कुछ भी मत छोड़ो, सब जला के राख कर दो। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी भी मुग़लों ने जला के राख कर दी, और उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि बेचारे वो जल गए कि हमारे पास ऐसी विधियाँ हैं, वहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, नॉलेज है, साइंस है, उसको देख के वो लोग जल गए। बट एनीवे, कम टू दिस पॉइंट and currently I am at I'm just trying to go to the peak of this बीजा मंडल टेम्पल, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। फुली रून्ड टेम्पल है ये, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं। और ये देखिए अभी मैं एकदम ऊपर आ गया हूँ, और ये जो मुझे एक भव्य शिवलिंग दिख रही है, ये जिसने भी यहाँ पे मतलब रखी है शिवलिंग, ये बहुत अच्छा किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये शिव का टेम्पल है। दिस इज़ रियली रियली गुड। आप ये देखिए ये शिवलिंग है, और दिस इज़ अ बीजा मंडल टेम्पल डेटिंग बैक टू 1100 सेंचुरी और 1000 सेंचुरी। और चारों तरफ बंजर ही बंजर पड़ा हुआ है, शायद जब मुग़ल आए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बीजा मंडल टेम्पल की वजह से बाकी सारे टेम्पल फुली रून्ड होने से बच गए, क्योंकि जब शायद यहाँ मुग़ल आए होंगे, मुस्लिम्स आए होंगे, तो इसी टेम्पल को बर्बाद करने में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी और थक गए, उनकी फटके हाथ में आ गई, और वो आगे उनकी आधी से आधी की आधी की आधी सेना ही शायद जा पाई होगी, और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो बेसिकली दिस कुड बी द स्टोरी, बट दिस इज़ ओनली माई कॉन्स्पिरेटरी स्टोरी। और इधर से देखिए इस बीजा मंडल टेम्पल का एंट्रेंस शायद इधर से रहा होगा। और मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि ये लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि विकीपीडिया वगैरह पे कि ये टेम्पल आधे में ही इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। आधे में मुझे नहीं लगता कि इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया होगा, बिकॉज आप देखो ना सब कुछ कार्व्ड आउट है अच्छे से, बिल्कुल। ये देखिए आप देखिए ये सब कार्व्ड आउट है भाई, कैसे रोक देंगे। और टेम्पल्स के जैसे ही ये भी टेम्पल हो सकता है कि ये सबसे पहला टेम्पल हो। ये देखिए ये पूरी की पूरी कार्विंग यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर कार्विंग है दूसरे मंदिरों में भी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कार्वी आधा किया, मतलब आधा ही बनाया ही हो ये टेम्पल और बीच में ही रुक दिया हो। ये सब तो मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये मुग़लों ने बर्बाद किया है और यही सच्चाई है। और अभी भी अगर मुग़ल जाति का कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है इस दुनिया में, सृष्टि में, जो अपने आप को परनाती पर नाती पोता पर पोता समझता है,
तो वो एक्चुअली जा करके चुल्लू भर पानी में डूब मरे, या फिर वैसे उसकी माफ़ी मांगने से कुछ होगा नहीं, तो वो अपनी आइडेंटिटी ना ही जाहिर करे तो ही अच्छा है, वरना उसकी खैर नहीं होगी। छुप के ही रहेगा, छुप के रह रहा है तो चूहे की तरह। तो गाइस ये देखिए मैं इसके कैंपस में हूँ और इसको भी मैंने एटलीस्ट कवर कर लिया है। तो मेरे आज सारे के सारे मतलब जो मैंने सोचा था कि मैं कवर करूँगा मैंने सारा कुछ कर लिया है, और मैंने सारा कुछ कर लिया है। और देखने के लिए शुक्रिया, और अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड until then, bye bye, have a nice day.